वेलकम बैक लिसनर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ शैडोज का चैप्टर 2। हाँ, चैप्टर 1 की एंडिंग हमने पिछले पार्ट में कर दी थी और आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, कान में हेडफोन्स डाल लो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाएं। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग सीधा 12 साल आगे से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अंकल आइजैक और अंकल जॉर्ज दोनों मिलकर हमजा को शूटिंग करना सिखा रहे थे। पर आइजैक वो बोल रहे थे कि जॉर्ज ज्यादा जोर मत डालो, वो अभी बच्चा है। और जॉर्ज अंकल कह रहे थे कि देखो ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। खैर, यहाँ पे इनकी बातें चल रही थी और उधर हमजा सोच रहा था कि कल मेरा बर्थडे है, क्या इन लोगों को याद होगा या फिर पिछले साल की तरह ही सब के सब इसे भी भूल जाएंगे। खैर, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंकल जॉर्ज जा चुके थे और आइजैक अपने पापा के साथ बैठ के खाना खा रहा था और तभी वो एक बात निकाल देता है, गलती से ही सही लेकिन हाँ, कि डैड आप मिलिट्री वालों और आर्म फोर्सेस से इतना दूर क्यों भागते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा अभी तुम्हारे इन सब जानने का वक्त नहीं आया, हाँ लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। जाओ अभी सो जाओ और हाँ सुबह जल्दी उठना क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्कूल वर्क भी है, तुम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे आजकल। ये सब बोलते हुए दोनों बाप बेटे खाना खा के अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात के 2 बजे अंकल आइजैक उठते हैं और वापस अपने बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल था, यानी कि सब कुछ अपनी जगह पे था और एक भी स्क्रैच नहीं था दीवार पे, जैसे हमने चैप्टर 1 के एंडिंग में देखा था। और यहाँ अंकल आइजैक अपना काम शुरू कर देते हैं। वो कुछ केमिकल्स वगैरह मिला रहे थे, मीन्स वही जो एक साइंटिस्ट करता है। वो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो वापस ऊपर आते हैं और नॉर्मली जाके सो जाते हैं। हमें उस सीक्रेट बेसमेंट की एक भी झलक नहीं दिखाई जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पे, जहाँ हम देखते हैं हमजा अपने 3 दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। फर्स्ट लाइबा, सेकेंड जॉर्ज, हाँ ये जॉर्ज भी है, एंड थर्ड वो खुद। ये तीनों मिलके रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे और यहाँ पे हमें पता चलता है जॉर्ज अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, वो सिंगल चाइल्ड है और तो और वो कहीं और से जर्मनी में पढ़ने के लिए आया है और लाइबा जॉर्ज की पड़ोसन है। ऐसे ही बात करते करते ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर इनका स्कूल का दिन भी बहुत अच्छा जाता है क्योंकि आज कोई फेस्टिवल था। फिर यहाँ खुद ही हमजा को उन तीनों को इनवाइट करना पड़ता है अपने घर पे आज शाम बर्थडे पार्टी के लिए। तीनों हाँ करते हैं और फिर सॉरी फॉर तीनों, लेकिन हाँ दोनों हाँ करते हैं और हमारा हमजा वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमजा अपने बर्थडे के लिए अपना रूम पूरा अच्छे से सजा देता है और पूरी तैयारी करके बैठा होता है और नीचे उसके पापा आवाज लगाते हैं और बोलते हैं बेटा चलो केक काटने का वक्त हो गया, यानी कि शाम के 7 बज गए हैं। हमेशा अंकल आइजैक हमजा को जल्दी सुला देते थे, मतलब कि 10 बजे से पहले, ताकि वो 12 बजे तक नीचे काम कर पाए और फिर वो भी ऊपर आ जाए। हमजा बोलता है डैड आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आज हम लोग रात भर जागेंगे। ये सुनकर अंकल आइजैक थोड़ा चिढ़ तो जाते हैं पर वो मना नहीं करते क्योंकि अब उन्हें पता था उनका बेटा बड़ा हो रहा है और ये सब नॉर्मल है। यहाँ अंकल आइजैक बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम चले जाना, फर्स्टली मैं जो लेके आया हूँ पहले वो तो काट लो। इसके बाद दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर अंकल आइजैक बोलते हैं जाओ 9 बज गए हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स आ चुके होंगे, जाओ अब उन्हें ऊपर लेके चले जाओ। तो यहाँ हमजा भाग के जाता है और गेट खोलने के बाद वो देखता है कि वहाँ उसके सच्ची में फ्रेंड्स खड़े थे। फिर वो उनको लेकर अपने रूम में जाने लगता है और हम यहाँ देखते हैं उसके फ्रेंड्स में एक दोस्त नहीं आया था, हाँ जॉर्ज नहीं आया था। बाकी उसके फ्रेंड्स में थे लाइबा, एलेक्स और मैरी, शायद लड़कियों में बहुत फेमस है हमजा। खैर, हमें दिखाया जाता है कि अंकल आइजैक बेसमेंट में है और तीनों बच्चे ऊपर बैठ के मजे कर रहे हैं और हमजा नीचे किचन में कुछ सामान लेने आया है। तभी वो बेसमेंट से आती हुई एक आवाज सुनता है जैसे कि किसी ने किसी बहुत भारी भरकम चीज को पटक दिया हो, पर वो इस बात को इग्नोर मार देता है क्योंकि उसे पता था उसके पापा कुछ न कुछ अजीब चीजें करते रहते थे और वो कई बार बेसमेंट में भी गया है तो उसे पता है वहाँ भारी भारी चीजें रखी हुई हैं, शायद उन्हीं में से कुछ गिर गया हो। तो वो एक बार आवाज लगाता है पापा आप ठीक हैं? तो नीचे से आवाज आती है सब कुछ ठीक है बेटा तुम जाओ। तो वो ये सुनकर आराम से ऊपर चला जाता है। फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अंकल आइजैक मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा था और तो और वो बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे, जैसे कि अभी अभी उनकी किसी से लड़ाई हुई है। तो फिर हमें दिखाया जाता है वही सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा जो कि अब टूट चुका था और पूरे बेसमेंट में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, मतलब कि किसी ने बल्ब भी तोड़ दिया है और बस चिमनी से लाइट आ रही और अंकल आइजैक के हाथ में एक पिस्तौल थी। तो चैप्टर 2 का पार्ट 1 यही खत्म होता है। कोशिश करूंगा चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी ले आऊं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।